Assalamu alaikum students, welcome back to our solution. This is lecture 1 of class 10th mathematics series. आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलरली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं. सो मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन और अंडरस्टैंड करेंगे. In the second SLOs, we will basically solve quadratic equation in one variable by factorization. Factorization के through हम उसे solve कर रहे होंगे. And in the third SLO, we will solve a quadratic equation in one variable by completing square method. Quadratic equation in an algebraic equation of second degree in x. Second degree in x mean the power of x will be 2. हमारे पास जो x की power होगी वो 2 होगी. Equation in its standard form can be written as ax square plus bx plus c is equal to 0, where a and b are the coefficient and x is the variable and c is the constant term. So अगर अब हम एक quadratic equation को लेट करें और उसे इंटरप्रेट करें तो आप देखें ये जो हमारे पास a होगा that would be the coefficient of x square या leading coefficient हम इसे कहेंगे. Similarly b क्या है, that is a coefficient of x, and as c does not have any value आर वेरिएबल सो इट इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट. इसे हम कांस्टेंट रिकॉल करते हैं. तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी तो आपने उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट को सेपरेट करना होगा जो कि हमें हेल्प करते हैं आगे कैलकुलेशन परफॉर्म करने में. नेक्स्ट मूव करें. अब यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ इन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट इज ए. तो अगर a की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो यू वुड से कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, 0 x स्क्वायर यानी डॉट प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. और 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्यों आ जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दैट वुड बी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो देयर इज नो क्वाड्रेटिक टर्म. इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक या स्क्वायर वाली टर्म नहीं है. इन दैट केस जो हमारे पास इक्वेशन रिसीव होती है दैट इज नाउन एज लीनियर इक्वेशन. उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है. एंड सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ b बिकम 0, a की बजाय अब अगर हम b की वैल्यू 0 कर दें उसी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, लेट्स से हमारे पास इक्वेशन क्या थी, a x स्क्वायर प्लस 0 x प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी दैट वुड बी ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x वाली कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है. इन दैट केस जो हमारे पास टर्म अचीव होती है इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है. दैट इज नाउन एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आपने अब ये 2-3 कॉन्सेप्ट जो हैं इन्हें अंडरस्टैंड करना है. दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये 3 टर्म्स का आपको पता होना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको आइडिया जरूर होना चाहिए. सो चलें मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. राइट एनी टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई भी 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें. अभी हमने बात डिस्कस की कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब रिसीव होती है जब हम b की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं. इट मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सिमिलरली इससे मिलती जुलती हमने एग्जाम्पल देनी है कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. So it means 3x square plus 9 is equal to 0. ये एक इक्वेशन हो सकती है. इसी तरह से 2x square minus 1 is equal to 0. ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसी तरह से अगर क्वेश्चन चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स का कहे तो यू कैन राइट देम डाउन एज 3x square plus x plus 9 is equal to 0. ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल आ गई. और सिमिलरली अगर हम यहाँ मेंशन करें x square plus 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल आ. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं विच इज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं. वंस वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखी जाए दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं. नंबर 1 द फैक्टराइजेशन by completing square method, and the third is known as quadratic formula. So जो factorization है that is the most popular one. अगर हम इन्हें अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर, ये सबसे ज़्यादा यूजेज किसकी है, तो आप देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सिंपलेस्ट जो फॉर्म है दैट इज बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड. और सेकंड मेथड जो है दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड
ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास एक तरह से मेथड है। और थर्ड हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाता, देन हम मूव करते हैं टुवर्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास मेथड होता है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे, जो प्योरली क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन और उसकी इंप्लीमेंटेशन को डिस्कस करेगा। सो चलें इन दो मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज ऑफ फैक्टराइजेशन। हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसे हम बाय फैक्टराइजेशन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जो पहली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो पहले कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आनी है, राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x, एक्स अपोजिट साइड पे जाएगा तो माइनस, सिमिलरली प्लस 20 अपोजिट साइड पे आएगा, दैट वुड बिकम माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो दैट वुड बिकम 0, ये 0 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हम आगे अपना जो मेथड है फैक्टराइजेशन को, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब फैक्टराइजेशन के अंदर जो हम यहाँ पे मेथड या इस चैप्टर के अंदर मेथड यूज करेंगे फॉर फैक्टराइजेशन, दैट इज मिड टर्म ब्रेक। आप लोग 9th क्लास के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 और 5 में चीज डिस्कस करके आए होंगे कि मिड टर्म ब्रेक जो होता है वो किस तरह से काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन। अब आप देखें आपके पास क्या है। अब मिड टर्म ब्रेक ही स्टेट करता है ए। अब आप यहाँ पे देखें आपके पास ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 3, बी की वैल्यू दैट इज -7 और सी की वैल्यू क्या है, दैट इज -20। तो ए सी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय -20 विच इज 60। तो इट मीन मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए आंसर, और बी का जो आंसर है -7 एज इट इज। तो इट मीन हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनके प्रोडक्ट से क्या बनना चाहिए, -60 बनना चाहिए, और ऐड करें तो -7। अगर हमें दो चीज़ों के प्रोडक्ट से, लेट से ए मल्टीप्लाई बी का क्या आना चाहिए, -7 -60 आना चाहिए, और ए प्लस बी करें तो हमारे पास -7 आना चाहिए। सो ये -60 जो है ये हमें ये बता रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी में से एक वैल्यू माइनस की जरूर होगी। रीजन प्लस माइनस माइनस, हमें यहाँ माइनस का साइन चाहिए। अगर हम यहाँ पे 13 की वैल्यू से स्टार्ट करें, -13 प्लस 6 करें तो -7 आ जाता है हमारे पास। सिमिलरली -13 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर आपका तो -78 आता है। इट मीन दैट इज एडिशन से तो सही वैल्यू आ रही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन से रॉन्ग वैल्यू आ रही है। हम फिर ट्राई करते हैं। अगर हम -12 प्लस 5 करें तो वी नो दैट कि हमारे पास -7 बन जाता है, और -12 मल्टीप्लाई अगर 5 से करें दैट वुड 12 5 60, ये हमारे पास -60 ऑब्टेन हो जाता है। इट मीन हमारे पास जो टू नंबर हमें चाहिए दैट इज 12 एंड +5, ये वो दो नंबर्स हैं जिनके ऐड करने से -7 भी आ रहा है और प्रोडक्ट लेने से -60 भी ऑब्टेन हो रहा है। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3x स्क्वायर एज इट इज। अब ये मिड टर्म ब्रेक, इट मीन ये सेंटर जो वैल्यू है इसे हमने ब्रेक डाउन करके लिखना है, तो इट वुड बिकम -12x प्लस 5x -20 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू और इस तरह से टू वैल्यूज में कॉमन है, तो फर्स्ट टू वैल्यूज में क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 3x। अगर 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x रह जाएगा, -3 4 12, ये 4 हो गया। यहाँ पे एक ही x था जो बाहर चला गया, तो इट मीन x -4। नेक्स्ट दोनों टर्म्स में देखें क्या चीज कॉमन आ रहा है, दैट इज 5। आपको 5 कॉमन आ रहा है तो 5 4 20, x -4 ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास अगेन दो टर्म्स आ गई, तो ये टर्म है और ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में देखें तो x -4 कॉमन है, तो x -4 कॉमन ले लें, ब्रैकेट यहाँ पे 3x बच जाएगा, दैट वुड बी 3x, और यहाँ पे +5 आ जाएगा आपके पास, तो इट वुड बी +5। इस तरह से हम वैल्यूज राइट डाउन कर देंगे इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइज नहीं करना था, हमने इसे सॉल्व भी करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या करती है, एक्चुअल में फैक्टराइजेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये देखें, ये भी एक लीनियर टर्म है और ये भी एक लीनियर टर्म है, तो आपने दो लीनियर टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया फैक्टराइजेशन में। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, x -4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती हैं। 3x + 5 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास 0 के इक्वल आ गए। अब जो भी फैक्टराइजेशन से वैल्यू होगी इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू है, यानी लेट्स से 2 5 या कोई और चीज है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर राइट साइड पे 0 होता है। अब ये दो वैल्यूज आ गई, अब आपने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। x -4
इज इक्वल टू 0, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऑपोजिट साइड में -4 जाके क्या हो जाएगा +4, तो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर हम 3x + 5 इज इक्वल टू 0 इसे सिंप्लीफाई करें तो 3x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था अपोजिट साइड पे आके डिवाइड, तो x की वैल्यू -5/3 हमारे पास आ गई। सो इट मीन दीज आर द टू आंसर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनको राइट डाउन करने का एक तरीका दैट इज SS, हम इसे SS की फॉर्म में लिखते हैं। SS का मतलब होता है सोल्यूशन सेट, कर्ली ब्रेसेस 4, -5/3। आप इस तरह से इसके सोल्यूशन को राइट डाउन कर सकते हैं या वाइस वर्सा राइट डाउन कर लें। जी स्टूडेंट, मुझे बताएं यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे सेम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, बट यहाँ पे जो मेथड है दैट इज ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, हम एक फार्मूला या एक आइडेंटिटी टू को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला या आइडेंटिटी कौन सी है? a + b होल का स्क्वायर, जिसे सिंपली a² + 2ab + b का स्क्वायर भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, और a - b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये दो आइडेंटिटीज हैं जिनको हम क्लोज करके इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हम फॉर्म के अंदर राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी चीज मिसिंग होगी वो हमने कंप्लीट करके इस तरह से एक्सप्रेशन को बनाना, सो दैट कि वो वाइस वर्सा आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसका फार्मूला क्लोज हो जाए। इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन हमारा जो पहला स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप इज कि हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे मूव करना है। तो x² - 3x, ये -4 है, ये अपोजिट साइड पे आगे +4 हो जाएगा। ये आपने शिफ्ट कर दिया इन द फर्स्ट स्टेप। In the second step, adding square of 1/2 multiplied by coefficient of x on both sides। अब आप अगर देखें रफ साइड पे करके देखें, 1 × 2 कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, दैट इज x का कोफिशिएंट क्या है -3, तो दैट वुड बिकम -3/2। ये -3/2 जो बनेगी वैल्यू, इसके हमने स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है। सो इट मीन हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट वुड बिकम x² - 3x प्लस -3/2 होल का स्क्वायर 4 प्लस -3/2 होल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। अब आप देखें तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक फार्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास, विच इज a - b होल का स्क्वायर। तो a की जगह x आ जाएगा, -b की जगह क्या आ जाएगा 3/2 होल का स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज हो गया। सिमिलरली अपोजिट साइड पे आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 प्लस -3 का स्क्वायर दैट वुड बी 9, 2 का स्क्वायर वुड बी 4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे दैट वुड बी 4, और यहाँ पे हमारे पास 16 + 9 25/4 आ जाएगा। सो x - 3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे मेथड कंप्लीट कर लिए। अब जो काम रह गया दैट इज टू सॉल्व द इक्वेशन फर्दर। हमने इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। वंस वी हैव टेकन द स्क्वायर रूट इट वुड बिकम x - 3/2 होल का स्क्वायर 25/4, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, तो x - 3/2 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट से दो वैल्यूज आती हैं, 25/4 जो इनका स्क्वायर होगा दैट वुड बी 5/2। ये हमारे पास वैल्यूज ऑब्टेन होगी। अब आप देखें तो हम इसे दो दफा लिख सकते हैं, x - 3/2 इज इक्वल टू 5/2, एक दफा प्लस में, और x - 3/2 इज इक्वल टू -5/2, एक दफा -5/2 हमने राइट डाउन कर लिया। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2। सिमिलरली x इज इक्वल टू -5/2 प्लस 3/2। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और जब इन्हें हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट वुड बी x इज इक्वल टू 5 और 3 8/4, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू -2/2। ये चीज होगी। और जब हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे, कटिंग हो रही है, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2 1, सो इट मीन हमारे पास -1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट विल बी, जो हम आंसर लिखेंगे इट वुड बी 2, -1। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया जो हमने x की वैल्यूज कैलकुलेट की। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी समझ आया। मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो स्टेप 2 है, जहां पे आप एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे आप मल्टीप्लाई करके पहले वैल्यू बना लेंगे, फिर दोनों साइड पे उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। जैसे -3/2 और -3/2 का स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड किया बैलेंस करने के लिए,
तो लेफ्ट साइड पे आपके पास फार्मूला एक पूरा क्लोज होगा या आइडेंटिटी क्लोज होगी, वो आप एज इट इज क्लोज करके राइट डाउन करें। इसके साथ अब हम एक और एग्जांपल पे मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये जो क्वेश्चन है इट्स अ बिट डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, जस्ट 1 था। तो हमने इस क्वेश्चन को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे 2 है हमारे पास कोफिशिएंट। तो हमने पहले स्टेप में मेक श्योर करना होता है कि यहाँ x के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना आ रहा हो अदर देन 1। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। आपने दोनों साइड्स इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x के डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली -5/2x हो जाएगा, -3/2 इज इक्वल टू 0/2 करेंगे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपके पास आ जाएगा x² -5/2x -3/2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। जो फर्स्ट हमने ये अचीव कर लिया कि x के साथ क्या आ रहा है, सिर्फ जस्ट 1 आ रहा है कोफिशिएंट, तो ये मेक श्योर कर लिया। तो सेकंड स्टेप अब वही चीज़ है कि आपने कांस्टेंट टर्म को दैट इज -3/2 इसे आइसोलेट करना है। तो इट विल बिकम x² -5/2x इज इक्वल टू 3/2। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। और थर्ड स्टेप के अंदर जब हमने कांस्टेंट को आइसोलेट कर लिया तो अगला जो स्टेप होता है दैट इज एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आप ये चीज रफ पे कैलकुलेट कर लिया करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, दैट इज -5/2। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये पूरी वैल्यू दैट इज -5/2, तो हम इसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, -5 2 2 ज़ा 4, इट मीन -5/4 जो है हमने इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड अप करना है। तो इट वुड बिकम x² -5/2x प्लस -5/4 होल का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू 3/2 प्लस -5/4 होल का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो हमने ये टर्म दोनों तरफ ऐड अप कर दी। वंस वी आर डन विद दिस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये पूरी जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म है इसका फॉर्मूला या आइडेंटिटी क्लोज करनी, विच इज x -5/4 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया। और राइट साइड पे देखें तो दैट वुड बी 3/2 प्लस 5 5 25 4 4 16। आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया, सो इट वुड बिकम 24 प्लस 25 डिवाइड बाय 16। मैंने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, आप जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। सो इट वुड बिकम 49 डिवाइड बाय 16, ये वैल्यू आ गई x -5/4 होल का स्क्वायर। वंस हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये टर्म कट हो गई हमारे पास। तो x -5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो दो आंसर्स आते हैं। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का। सो हम क्या करेंगे, x -5/4 इज इक्वल टू 7/4 कर देंगे एक दफा प्लस में, और सिमिलरली x -5/4 इज इक्वल टू माइनस में 7/4 एक दफा राइट डाउन कर लेंगे। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 हमारे पास आ जाएगा। इट वुड बिकम 7 प्लस 5 12/4 आपके पास आ गया। 4 3 12, ये कटिंग हो गई हमारे पास। और अगर हम राइट साइड पे करें तो x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 7/4, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे टू बिकम -2/4 x, और कटिंग करें तो 2 1 2 2 2 4। सो सोल्यूशन सेट जो आप राइट डाउन करेंगे तो सोल्यूशन सेट वुड बी द वैल्यू 3, -1/2, ये 1/2 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आप उसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्व करने का पर्पस ये था कि आप लोग इस चीज को माइंड में रखें, अगर हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है x² जो होता है, अगर इसकी वैल्यू कुछ आ रही है तो सबसे पहले हमने वो खत्म करना है लीडिंग कोफिशिएंट। तो उसके लिए हम डिवीजन परफॉर्म करके 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, और फिर इसके बाद हम अपना जो अगले फर्दर स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। यही जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए हैं इनको हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज 1.1 उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज।